1975 में लगने वाली देश की तीसरी इमरजेंसी जो 2 साल तक चली, तब न्यूज़पेपर्स कुछ ऐसे दिखते थे। आर्टिकल 352 का यूज करते हुए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को ये एडवाइस दिया कि पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर देनी चाहिए, जिसके बाद 25 जून 1975 की रात को अचानक रातों रात पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी जाती है। अच्छा, इससे पहले भी देश में 2 बार इमरजेंसी लग चुकी थी, 1962 के इंडिया चाइना वॉर के वक्त और 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के वक्त। इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद पूरा देश घायल हो चुका था, जीडीपी रिड्यूस हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट आसमान छू रहा था, ऑयल क्राइसिस, सूखा, रेलवे स्ट्राइक और पता नहीं क्या क्या। और इन सब के बीच में जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया था। तो चीजों को हाथ से जाता और गर्माता देख इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी, जिसके बाद वो अपोजिशन पार्टी के सारे मेजर लीडर्स, यहाँ तक कि कांग्रेस की वो लीडर्स जो इमरजेंसी अपोज कर रहे थे, उन सभी को अरेस्ट करवा दिया। ये बता दूं कि तब के समय पर जब इमरजेंसी लगती थी तो किसी इंसान का कोई राइट, कोई फ्रीडम नहीं बच पाता था। यहाँ तक कि न्यूज़पेपर में भी चीजें छपने से पहले इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से छट कर आती थी। 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक चलने वाली इस इमरजेंसी को इंडिया के फ्रीडम और डेमोक्रेसी का डार्केस्ट पीरियड कहा जाता है। इस टाइम पर गवर्नमेंट ने भी अपनी पावर का भरपूर यूज किया और कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए। इन चेंजेस में से ही एक बड़े चेंज के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब हर राइट की एक कोरिलेटिव ड्यूटी होती है। जैसे अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने घर पे शांति से रहें, आपका पड़ोसी ज्यादा हल्ला ना मचाए, तो आपकी भी ये ड्यूटी है कि आप भी शोर शराबा ना करें। इसी तरह 1975 में गवर्नमेंट ने ये फील किया कि इंडियन सिटीजन्स को अपनी ड्यूटीज का एहसास ही नहीं है, तो 1976 में मतलब इमरजेंसी के दौरान गवर्नमेंट ने इंडियन सिटीजन्स को अपनी ड्यूटीज एहसास करवाने के लिए एक कमिटी बनाई, सरदार स्वरण सिंह कमेटी। अच्छा, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स थे, फंडामेंटल ड्यूटीज नाम का कोई फंडा ही नहीं था। तो इस कमेटी ने यह रेकमेंड किया कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक डेडिकेटेड सेपरेट चैप्टर बनाए फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए। इस कमेटी की रिकमेंडेशंस को कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और लेकर आया 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ये एक अमेंडमेंट एक्ट इतना बड़ा था, इतने मेजर चेंजेस लेकर आया कि इसे खुद को एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गया एक नया चैप्टर, चैप्टर 4A, जो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। ये पूरा चैप्टर सिर्फ एक आर्टिकल से बना है, आर्टिकल 51A, जिसमें दिए गए हैं 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। और बाद में मतलब 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसमें ऐड की गई एक और फंडामेंटल ड्यूटी। तो याद आपको ये रखना है कि स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस के थ्रू लाया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें A to J से लेकर दिए गए 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके बाद 86th अमेंडमेंट एक्ट ने ऐड किया K, एक और फंडामेंटल ड्यूटी। तो करंटली इंडियन सिटीजन्स के पास हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए इन्हें देखते हैं। अब पार्ट 3 के जो फंडामेंटल राइट्स है वो मेनली सिटीजन्स को, पर कुछ बहुत नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल थे। पर फंडामेंटल ड्यूटीज केवल सिटीजन्स पर ही एप्लीकेबल है। अब ये जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज का मेन पर्पस क्या है। तो सबसे पहले जितनी भी एंटी सोशल एक्टिविटीज होती है, जैसे फ्लैग जलाना, कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करना, इन सारी एंटी सोशल एक्टिविटीज के अगेंस्ट फंडामेंटल ड्यूटीज एक वार्निंग के जैसे एक्ट करते हैं कि आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते। दूसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज एक तरीका रिमाइंडर भी है कि आपके पास ये राइट तो है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कर सके, पर साथ ही साथ आपको अपनी ड्यूटीज भी निभानी है, तो ये एक रिमाइंडर भी है। इसके साथ ही जितने भी नेशनल गोल्स है उनको अचीव करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज
डिसिप्लिन और कमिटमेंट को भी प्रमोट करता है। तो ये 3 है फंडामेंटल ड्यूटीज के मेन ऑब्जेक्टिव्स। अब फंडामेंटल ड्यूटीज का सबसे बड़ा लूपहोल ये है कि ये नॉन एनफोर्सिएबल राइट्स हैं। नॉन एनफोर्सिएबल का मतलब ये है कि इन फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर आप फॉलो ना करें, कंप्लाई ना करें, तो भी आप पे कोई फाइन, कोई पेनल्टी इंपोज नहीं की जा सकती। इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटीज को सैंक्शनलेस ड्यूटीज भी कहा जाता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप इन फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो ना करें, आप पे कोई सैंक्शन नहीं लगेगा। पर इस लूपहोल को भी ओवरकम किया जा सकता है। अगर पार्लियामेंट एक लॉ इनैक्ट करें तो इन फंडामेंटल ड्यूटीज को भी इन्फोर्स किया जा सकता है। जैसे इन 11 में से ये जो 4 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ए, जी, आई और के, इन्हें अगर आप देखेंगे तो किसी ना किसी लेजिस्लेशन के थ्रू ये एनफोर्स हो ही रही हैं। चलिए फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी देख लेते हैं। पहला है बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसे नेशनल एंथम केस भी कहते हैं। इस केस में ये कहा गया था कि पर्सनल रिलीजन या फेथ के ग्राउंड्स पे अगर आप नेशनल एंथम सिंग नहीं कर सकते हैं, गा नहीं सकते हैं, तो इट्स ओके। पर आर्टिकल 51A का क्लॉज ए ये कहता है कि हर सिटीजन की ये ड्यूटी है कि वो नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करे। तो इसी फंडामेंटल ड्यूटी को एनफोर्स करने के लिए और नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिसरिस्पेक्ट से बचाने के लिए पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। यही मैं आपसे कह रही थी कि पार्लियामेंट चाहे तो एक एक्ट निकालकर फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्स करवा सकता है। अब हर इंसान के पास ये राइट है कि वो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एंजॉय कर सके। पर MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 51A क्लॉज G के मैंडेट को फुलफिल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इन पे लेसन्स इंट्रोड्यूस करे। आर्टिकल 51A G के मैंडेट को फुलफिल करने में हेल्प करता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं 86 अमेंडमेंट एक्ट को। अब इस एक्ट ने 2 मेजर चेंजेस किए। सबसे पहले तो इसने एक नया फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A इंट्रोड्यूस किया। ये फंडामेंटल राइट ये कहता है कि स्टेट 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन इम्पार्ट कराएगा। इस फंडामेंटल राइट को स्ट्रेंथन करने के लिए पार्लियामेंट ने पास किया राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसके साथ ही एक नया फंडामेंटल ड्यूटी भी इंट्रोड्यूस किया गया, आर्टिकल 51A क्लॉज के, जो ये कहता है कि स्टेट के साथ साथ पेरेंट्स की भी ये ड्यूटी है कि वो 6 से 14 साल के अपने बच्चों को एजुकेशन इम्पार्ट कराए। तो इस तरह से एक नया फंडामेंटल ड्यूटी इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये था आज का वीडियो फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन की बाकी टॉपिक्स को भी इसी तरह आसानी से और इन डेप्थ समझने के लिए आप मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या इंडियन पॉलिटी के कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये दोनों कोर्सेज की लिंक आपको ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। इन दोनों कोर्सेज के ऊपर जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर कोई भी डाउट्स हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। दैट्स इट फॉर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।